हेलो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर लाया हूं नेशनल पेंशन स्कीम में। और मैं डिटेल आउट करूंगा कि किस पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस किस एसेट क्लास में बेस्ट है, कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेस्ट है आपके लिए। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर कभी भी आपको बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं बताएगा, और उसका रीजन है आपके जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आपने एनपीएस स्कीम में सब्सक्राइब करा है, उनका कमीशन आता है स्पेसिफिक पेंशन फंड से। एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर को एक बहुत बड़ा कमीशन देते हैं। वो कमीशन आपके अकाउंट को सिर्फ ओपन करने तक सीमित नहीं होता, आप एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक पोर्शन कमीशन के तौर पे पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और ब्रोकर को ट्रांसफर करता है। ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है, और उससे भी ज्यादा ये पैसा आपकी पेंशन या एन्युटी को बनाने के लिए है। पेंशन और एन्युटी की जरूरत सबसे ज्यादा आपको जब रहेगी जब आपके पास कोई भी सैलरी नहीं आएगी। 2% का चेंज भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी पेंशन और एन्युटी को बहुत बढ़ा देगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और ब्रोकर का पर्दाफाश कर सकें। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर की डिटेल्ड प्लेलिस्ट 2024 के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर एनपीएस की सभी स्कीम को मैं कवर करूंगा, चाहे वो एनपीएस टीयर 1 हो, टीयर 2, एनपीएस लाइट जो कि एनपीएस स्वावलंबन के नाम से जानी जाती है, एनपीएस की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न स्कीम। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं एनपीएस लाइट या एनपीएस स्वावलंबन में कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनपीएस स्कीम स्वावलंबन यानी एनपीएस लाइट स्कीम की। एनपीएस स्वावलंबन में 4 पेंशन फंड मैनेजर इम्पैनल्ड है: एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई एंड कोटक पेंशन फंड। एनपीएस स्कीम स्वावलंबन 2010 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें 3 पेंशन फंड मैनेजर इम्पैनल्ड हुए थे: एसबीआई, एलआईसी एंड यूटीआई। एंड जनवरी 2012 में कोटक पेंशन फंड मैनेजर भी इम्पैनल्ड हो गया था। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लेते हैं, कितना एसेट ये पेंशन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर का है, 2170 करोड़ रुपीस का एयूएम है एसबीआई का। सेकंड पे एलआईसी 1568 करोड़ रुपीस, और थर्ड पे यूटीआई 1533 करोड़ रुपीस। ओवर द 5 ईयर हाईएस्ट रिटर्न एलआईसी ने दिया है 9.04% का। सेकंड पे हाईएस्ट रिटर्न दिया है कोटक पेंशन फंड ने 8.96, और थर्ड पे 8.86% एसबीआई ने दिया है। 10 इयर्स का रिटर्न भी अब हम क्विकली देख लेते हैं। हाईएस्ट रिटर्न दिया है एलआईसी ने 9.90%, सेकंड पे एसबीआई 9.82, और थर्ड पे यूटीआई ने 9.77% का। सिंस इंसेप्शन का रिटर्न क्विकली हम देख लेते हैं, क्योंकि कोटक पेंशन फंड मैनेजर बाद में इम्पैनल्ड हुआ है, तो हाईएस्ट रिटर्न अभी भी 9.75% एलआईसी का है, सेकंड पर 9.7% एसबीआई का है, और थर्ड पर 9.68% यूटीआई ने रिटर्न दिया है। इन तीनों पेंशन फंड मैनेजर की टॉप 5 होल्डिंग देख लेते हैं कि कहां पे पैसा लगा रहे हैं।
LIC सब इन्वेस्टमेंट टॉप 5 होल्डिंग में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में कर रहा है। ये ईयर आप देख सकते हैं 2053, 2044, 43, 2034 एंड 2027 इन वाले बॉन्ड्स में लगा रहा है। और इनका इंटरेस्ट रेट या कूपन भी देख सकते हैं कि कितने कूपन रेट पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। SBI ने टॉप 5 होल्डिंग में 3 बॉन्ड में पैसा लगाया है, 2053, 2044, 2035 और SBI ओवरनाइट फंड में भी काफी पैसा लगा रहा है। यानी ये डायरेक्ट प्लान है, यानी ये म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत भी पैसा लगा रहा है। और 2043 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं पर अगर हम UTI देखें, पांचों की पांचों टॉप होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। वेटेज ऑफ टॉप 5 होल्डिंग देखें तो LIC की 12.43%, UTI 10.53 और SBI 14.89%। वेटेज ऑफ टॉप 5 होल्डिंग UTI पेंशन फंड मैनेजर का है 10.53%। इसका मीनिंग है UTI बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड कर रहा है और रिस्क को काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। अब हम इन पेंशन फंड मैनेजर का टॉप 3 सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि कहां पे ये पैसा लगा रहे हैं, किन सेक्टर में। LIC गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक और फाइनेंस किस सेक्टर में पैसा लगा रहा है। वहीं पर SBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट की लोन स्कीम में पैसा लगा रहा है। मॉनेटरी इंटरमीडिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। UTI भी मोर और लेस सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जितना भी मैंने आपको रिटर्न बताया है वो सब ओवर द 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि NPS के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड कौन कौन से हैं हर एक इंडिविजुअल एसेट क्लास में। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं NPS की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, NPS की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह के वीडियो लाने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाय।